वृंदावन जाऊं री सखी, वृंदावन जाऊं री, वृंदावन जाऊं री सखी, वृंदावन जाऊं री। मुझे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। मुझे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। वृंदावन जाऊं री सखी, बंसी वट जाऊं री। हाँ, वृंदावन जाऊं री सखी, बंसी वट जाऊं री। मुझे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। जय बाबा की। बाबा नीप गरोरी महाराज की कृपा से श्रीधाम वृंदावन सबसे ज़्यादा प्रिय है हमें। और हम तो हमेशा कहते हैं वृंदावन तो हमारो घर है, वृंदावन हमारो घर है। वृंदावन धाम नहीं है, मेरा तो घर है। बाबा महाराज की कृपा से होली से पहले श्रीधाम वृंदावन में 2 बार जाने का अवसर मिला। एक बार हमारे बड़े भाई कनाडा से उनकी पत्नी आई, बेटा आया और माँ आई। बहुत प्यारे, पूरा परिवार बहुत प्यारा, और बहुत प्यार हमको करते हैं और बाबा को बहुत मानते हैं। तो मुझे एक बहाना मिल गया कि श्रीधाम वृंदावन जाना है और माँ से, भाभी जी से और बच्चों से मिलना है। श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए, आशीर्वाद लिया और उसी दिन वापस फरखाबाद को आ गए, क्योंकि दूसरे दिन मंगलवार था और मंगलवार को बाबा महाराज की कृपा से किला घाट में सेवा चलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में मैं जाता हूं तो इसी स्थान पर रुकता हूं। बहुत प्यारे हैं ये जो आश्रम चला रहे हैं विपिन शुक्ला जी और नवीन दीक्षित जी, बहुत प्यारे हैं। ये इतने प्यारे हैं कि इन पे विशेष कृपा है श्री जी की। हम जब भी जाते हैं तो इसी स्थान पर रुकते हैं। ये देखिए, यही रूम है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। इसी में नाइट स्टे किया और सुबह माँ के दर्शन किए, माँ से आशीर्वाद लिया, फिर बिहारी जी का आशीर्वाद लिया और चले आए फरखाबाद। आपको भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आप जाते हैं, आपको रुकना है तो बहुत सस्ता है ये आश्रम। ये स्थान है वीआईपी रोड से जब आप श्री बिहारी जी के लिए चलेंगे ना, जैसे ही टर्न करेंगे, देखिए ये है वीआईपी मार्ग, ये परिक्रमा मार्ग है, इसको वीआईपी मार्ग भी कहते हैं, वीआईपी पार्किंग भी कहते हैं। और जैसे ही आप बिहारी जी के लिए टर्न करेंगे, वैसे ही ये रामानंद आश्रम आपको मिलेगा। कॉर्नर पे ही रामानंद आश्रम है, बहुत प्यारा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किराया बहुत कम है। हम जब गए तो हमने कहा भैया से कितना किराया लगेगा। अक्सर हम जाते हैं तो हमसे बहुत कम किराया लेते हैं। हमने पूछा और भक्त अगर आए, तो उन्होंने कहा हम सबसे ही किराया कम ही लेते हैं। दूसरा, घर जैसा भोजन मिलता है यहाँ पर। वृंदावन धाम में भंडारे बहुत चलते हैं। भंडारे मैं नहीं पाता हूँ, यहाँ पर विपिन जी से कह देता हूँ तो थाली मिल जाती है, बहुत ही प्यारी। ऐसा लगता है कि घर का भोजन कर रहे हैं। आपको भी अगर भोजन करना है तो आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको भोजन की भी सुविधा मिलेगी, चाय की भी सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े मन से सेवा करते हैं ये लोग।
हमने सोचा कि वृंदावन धाम में तो जाते ही हैं भक्त लोग, तो रुकने के लिए भी हमसे अक्सर फ़ोन करते हैं, कहाँ तक हम उनको बताएं। मैंने सोचा कि इस धाम की, इस स्थान की एक वीडियो बनाएं और सबको बता दें। नंबर बराबर चल रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करें। मैं नंबर दे रहा हूँ, ये विपिन शुक्ला जी का नंबर है, आप बात कर सकते हैं और रूम बुक करा सकते हैं। बहुत कम चार्ज है, आप स्वयं कहेंगे कि ऐसा लगता है कि हम अपने घर पर ही रुके हैं। तो जाइए वृंदावन धाम के दर्शन करिए और आनंद के साथ रुकिए, क्योंकि मैं रुकता हूँ। लगभग 4 वर्षों से मैं इस स्थान पर ही रुकता हूँ, बाबा महाराज के धाम में भी नहीं रुकता हूँ। बाबा महाराज के धाम में नहीं रुकते, हम इसी स्थान पर आते हैं और इसी आश्रम में रुकेंगे। बहुत प्यारा आश्रम है, आप भी आइए, रसोई घर भी है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है आपको तो अवश्य हमें फ़ोन करें। जय श्री राधे, जय हो वृंदावन धाम की। मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन।